हेलो एंड वेलकम टू एटीज सक्सेस मंत्रा। आप लोग बहुत परेशान हैं अपने मैथमेटिक्स पेपर को लेकर के, तो पहले तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आप लोगों के जिस तरीके से रिप्लाईज आ रहे हैं उस तरीके से हमें पता नहीं क्यों बार बार ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। मैथ्स पेपर को लेकर के इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। बहुत इजी एग्जाम होता है, कोई खास डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आपने पूरे साल पढ़ाई की होगी और वो आपको काम आएगा। फिलहाल हम आपके सामने हैं प्रोबेबिलिटी वीडियो लेकर के। प्रोबेबिलिटी में जो चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है बेस थ्योरम। 6 मार्क्स क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी पे बनता है वो बेस थ्योरम से ही बनेगा। तो आपको बेस थ्योरम हम बताएंगे इस वीडियो में। बेस थ्योरम क्या होता है? एक फॉर्मूला है बेस थ्योरम का, विच इज अगर मैं पी ई1 बाई ई निकालना चाह रहा हूँ तो फिर इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाता है: पी ई बाई ई1 इंटू पी ई1 अपॉन पी ई बाई ई1 पी ई1 प्लस पी ई बाई ई2 पी ई2 एंड सो ऑन। जितने भी होंगे उतना ज़्यादा आप बढ़ाते चले जाए ना। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो पी ई1 बाई ई अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। जितने भी ज्यादा इवेंट्स होंगे वो सब इसके नीचे अंडर आते जाते हैं। अगर हम ई बाई ई1 निकाल रहे हैं तो वो ऊपर रहेगा, बाकी सब नीचे डिवीजन में सारे समीशन देता है। मैं आपको इसको समीशन फॉर्म में नहीं दिखा रहा हूँ, इसके आगे कंटिन्यूड है, जितने भी इवेंट्स होंगे उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। जो चीज आपको समझनी होती है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में वो होती है उसकी लैंग्वेज। लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है इस फॉर्मूले में, केवल अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लें और ले जाकर के उसको अपने आंसर शीट में छाप दें और फिर एक्सपेक्ट करें कि नहीं सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती हैं। पी ई बाई ई1 क्या होगा, पी ई1 क्या होगा, ई2 क्या होगा, ई बाई ई2 क्या होगा, पी ई क्या होगा, ये सारी चीजें पता करनी होंगी। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको ये सारी चीजें निकालनी आती है तो उसके बाद सर कैलकुलेशन बहुत इजी है। हार्डली आपको 1 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम लगता है इसको कैलकुलेट करने में और आपको तुरंत आंसर मिल जाता है। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में जो चीज फोकस करने वाली है वो केवल और केवल है आपको उसका लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि अगर लैंग्वेज समझ में आ गया प्रॉब्लम खत्म, प्रोबेबिलिटी वहीं सॉल्व हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा अभी। वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में हैं। कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं या कहीं से भी हो सकते हैं, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा उनको। जैसे इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। लाइक वॉट एवर क्वेश्चन यू विल गेट, इट विल बी फ्रॉम आइदर एन एक्सरसाइज और इट विल बी फ्रॉम मिसलेनियस और एग्जाम्पल ऑफ मिसलेनियस और मे बी एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज। बट बेस थ्योरम जरूर आएगी। बेस थ्योरम पे आप पूरी तरह से रिलाई कर सकते हैं कि बेस थ्योरम आनी है। एक क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं आपके लिए जो बोर्ड्स में कई बार आया हुआ है, और वो क्वेश्चन है ट्रुथ वाला क्वेश्चन। जैसे कि आपको बुक में डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। जैसे कि आपको ट्रुथ वाला क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको HIV टेस्ट वाला जो क्वेश्चन मिलता है, कितने परसेंट टेस्ट फेल होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इसके अलावा बॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक अर्न है, अर्न में इतनी रेड बॉल है, इतनी ग्रीन है, इतनी ब्लैक है, एंड सो ऑन। इसके अलावा आपको वो वाले क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आते हैं कि एग्जामिनेशन पेपर में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, गेस कर रहा है वो, और कितने वो सही जानता है, सही कर रहा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको जनरली मिलते हैं। जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है या मतलब जो मोस्ट टिपिकल कैटेगरीज में क्वेश्चन डाला जाता है वो है टेस्ट वाला क्वेश्चन और ट्रुथ वाला क्वेश्चन। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता दूंगा, और बाकी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बाकी सब चीजें आप खुद से कर लेंगे, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स मतलब एक आदमी है जो कि सच बोलता है 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। क्लियर है? मतलब कि ट्रुथ बोलने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है। ये क्या है? उसके ट्रुथ बोलने की, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी। सेकेंडली, ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। वो एक डाई रोल करता है और वो बताता है कि इट इज अ 6। डाई उसने थ्रो किया, डाई थ्रो किया और उसके बाद उसने बताया कि 6 आया, उस डाई पे 6 आया। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अभी भी ये आइडिया नहीं है कि ये ई क्या है, E1 क्या है, E2 क्या है। अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। अब उन्होंने बोला
कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वेदर इट इज अ 6 और नॉट। अब मैं पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं, वहां से आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, बट फिलहाल समझाने के लिए मैंने आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। अब आपको समझना क्या होगा कि अगर कोई इंसान 6, अगर वो रोल करता है और 6 आता है, और अगर वो रिपोर्ट करता है कि हाँ 6 आया है, दैट मीन्स वो सच बोल रहा था, तो वो 6 आएगा तो वो 6 बताएगा। या तो फिर वो क्या हो सकता है कि वो 6 आया हो लेकिन उसने कुछ और बताया हो, या मे बी कुछ और आया हो और उसने 6 बताया हो। मतलब या तो वो सच बोलेगा या तो वो झूठ बोलेगा। ये दो चीजें आपको क्लियर होंगी। और दूसरी जो चीज होती है, जो दूसरा इवेंट क्रिएट होगा, वो क्या होगा कि आइदर द डाई विल हैव अ 6 और नॉट। तो जो हम इवन एज्यूम करते हैं, इवन हम एज्यूम करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी। E2 जो हमारा इवेंट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, नॉट गेटिंग अ 6। मतलब या तो 6 आया होगा या तो 6 नहीं आया होगा। अब अगर 6 आया होगा और उसने अगर 6 रिपोर्ट किया होगा सही, दैट मीन्स कि वो सच बोल रहा है। यानी जो हमारा पीई जो है, पीई जो चीज कैलकुलेट करनी होती है बेसिकली, जो ई जो होता है, जो कैलकुलेट करना था उससे निकालना होता है कि उसने रिपोर्ट किया है, गिवन है कि उसने रिपोर्ट किया है। अब आपको बताना है कि एक्चुअली 6 आया है कि नहीं। तो जो चीज गिवन होती है कि हाँ उसने रिपोर्ट किया है कि 6 आया है, उसने रिपोर्ट किया था कि 6 आया है। अब आपको पता ये करना था कि 6 एक्चुअली में डाई पे आया था या नहीं आया था, क्योंकि आदमी ने बोला था कि 6 आया है, बट वो डाई पे आया है नहीं, वो आपको बताना पड़ेगा। तो पीई जो हम मानते हैं वो मानते हैं कि मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, मैन रिपोर्ट्स इट टू बी अ 6। अब देखिए, 3 चीजें इसमें आपको समझनी है। एक, पीई में आपने ये बताया कि 6 मैन ने रिपोर्ट किया है। यहां पीई आपको ये बिल्कुल नहीं बताता है कि वो 6 आया था या नहीं आया था। इवन में आपने सिर्फ एज्यूम किया है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी, E2 में 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं, जैसे यहाँ पे ई बाई इवन की रिक्वायरमेंट है ना। ई आपको पता है कि 6 आया है, और इवन क्या है, 6 एक्चुअली डाइस पे आया है। तो अब देखिए, अगर मैं लिखूं पी ई बाई इवन, इसका मतलब क्या हुआ कि डाइस पे क्या आया है, 6, और मैन ने क्या रिपोर्ट किया है कि 6 आया है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सच बोल रहा है। तो यानी ये पी ई बाई इवन क्या हो जाएगा, 3/4। अगर मैं कहूं कि मैन ने रिपोर्ट किया है कि 6 आया है, बट डाई पे 6 नहीं आया है, दैट मीन्स E2 was not getting a 6। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 अगर सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है तो झूठ बोलने की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 3/4। ये आपको पता होगा, बहुत बेसिक प्रोबेबिलिटी का रूल है। 4 माइनस 3 दैट इज 1/4, दैट इज 1/4। नाउ यू हैव इवन एंड E2 टू फाइंड। इवन क्या हो जाएगा, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डाइस पे टोटल 6 डिजिट्स होती हैं और 6 में से एक 6 होता है, तो इट विल बी 1/6। E2 क्या हो जाएगा, नॉट गेटिंग अ 6, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 1 माइनस 1/6 दैट बिकम्स 5/6। अब आपके पास सब कुछ है, इवन है, ई बाई इवन है, E2 है, ई बाई E2 है। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट man has reported that is a 6, find the probability that it was actually a 6 or not। मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है, P even by E, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये फॉर्मूला यूज करना है, सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर। बहुत इजी टाइप का सवाल होता है बेस थ्योरम में। सिर्फ आपको करना ये होता है कि ये जो चीजें दी हुई हैं इनको फाइंड कर लेना होता है। आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, केवल इन एलिमेंट्स को आपको फाइंड आउट करना है, और इन एलिमेंट्स को एक बार सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे जो डिफरेंट टाइप का सवाल होता है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। इसके अलावा बुक में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व है, लाइक आपने अगर नोटिस किया हो तो आपके पास बुक में वो क्वेश्चन सॉल्व है जिसमें कि टेस्ट की बात करते हैं, इतने टेस्ट फेल होते हैं, इतने टेस्ट डिफेक्टिव हैं।
इस तरीके के क्वेश्चन है। इसके अलावा बल्ब वाले क्वेश्चन होते हैं कि इतने बल्ब डिफेक्टिव हैं, इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन है, या अगर आप देखें तो अर्न वाले क्वेश्चन है, कार्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं कि स्पेड का है, ये वो है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि एक बार अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक बार सॉल्यूशन को देखें। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि बेस थ्योरम का यूज या एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। बस वो बेस थ्योरम का यूज और उसका एप्लीकेशन आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। वो एक बार अगर आपने कर लिया तो उसके बाद किसी भी टाइप का सवाल हो, अगर आपको दिक्कत हो रही है उस क्वेश्चन में, तो एक बार उसका सॉल्यूशन देखें और खुद आप अंदाजा लगाएं कि ये इवन रखा गया है तो क्यों इवन रखा गया है, या ये ई है तो क्यों ई है। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी चीजें। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो कोशिश करें किसी की हेल्प लें, किसी से पूछें जो कि आपको अच्छी तरह से बैठ करके समझा दे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी में हर सवाल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, कुछ ना कुछ उसमें अलग होता है। तो यहाँ पॉसिबल नहीं होता हमारे पास कि हम एक एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिखा सकें। बट हमारा एम ये है कि हम आपको मेथडोलॉजी समझाते हैं कि इस तरह से ये चीज की जाती है। बाकी आपको खुद मेहनत करनी है और खुद उन सवालों को समझना है और उनसे लड़ना है और जंग जीतनी है। आई एम वेरी श्योर कि आप इस जंग को जरूर जीतेंगे। बहुत इजी सी चीज है, कोई खास मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। मगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो किसी की हेल्प ले लें, पहले खुद से कोशिश करें। मेरे ख्याल से खुद से ही आप सफिशिएंट हैं कि आप खुद से ही कर ले जाएंगे। बट फिर भी दिक्कत है, किसी की हेल्प ले लीजिए जो आपको हर एक सवाल धीरे धीरे अच्छे से समझा दे। तो आई होप कि आपको कोई फायदा हुआ होगा यहाँ से। अगर फिर भी आपकी दिक्कत बरकरार रहती है तो प्लीज डू कमेंट एंड विल ट्राई एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स as early as possible. So thank you, and please like, subscribe and share. Till then, take care. Bye bye.